हरे कृष्णा। आज के सातवें सत्संग में विशेष महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सारे पुराने भक्त भी आए हैं, महेश आनंदी प्रभु और मनोज सावंत के प्रभु, नीलेश प्रभु, तो बहुत सारे भक्त को हमने मिस किया था पिछले कई महीनों से। देखने में बड़ा आनंद होता है कि आप जैसे आए हैं, तो सबका हृदय से स्वागत। आते रहिए और सबको प्रेरणा देते रहिए। परदेश प्रभु भी आए हैं, माता जी काफी समय से गांव गए थे। माता जी ने मुझे मैसेज किया था मैं गाँव जाए 15 दिन के लिए। ऐसे रिप्लाई करना अच्छा है, लेकिन पता चलता है कि कौन भक्त कहाँ पे है। तो कई बार हम भी फोन करेंगे आपको कि आप नहीं आ रहे, तो हमारा फोन कॉल आपको आएगा कि कहाँ है प्रभु जी, माया में है क्या? तो भक्तों का एक दूसरे का सहकार्य है, प्रेरणा है, तो वापिस अपने गंतव्य को पहुंच सकते हैं। बराबर है ना? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो आज
सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। 12 तारीख को श्यामानंद प्रभु जो हमारे आचार्य हैं, उनका अपीयरेंस डे। आज हनुमान जयंती या हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं, और श्री वंशीवर्धन दास ठाकुर जी का आज आविर्भाव है। कृष्ण वसंत पदार्थ है, बलराम रथ यात्रा है। तो ऐसे शुभ तिथि पर भगवान का भक्तों के बारे में कथा सुनना हमारा परम सौभाग्य है। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से इस्कॉन के द्वारा, संस्था के द्वारा एकत्रित आके भगवान का गुणगान करके अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और भक्ति जो है, हनुमान जी भक्ति के परम स्रोत हैं। हनुमान जैसे निष्ठा, हनुमान जैसे डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, और हनुमान जैसे भगवान के चरणों में प्रेम, सेवा भाव या सेल्फलेस सर्विस, ये किसी में पाया नहीं गया। हनुमान जी का जो बिल्कुल बिना स्वार्थ के पूरी क्षमता के साथ उन्होंने भक्ति किया, थोड़ा रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए हनुमान जी का जो गुणगान है केवल इस भारतवर्ष में नहीं, लेकिन तीनों लोकों में होता है। देवताओं के लोक में हनुमान जी का गुणगान है, मनुष्य लोक में है, और ऊपर के वैकुंठ लोक तक भगवान के भक्तों का गुणगान है, हनुमान जी का गुणगान है। इसलिए हनुमान जी के बारे में सुनना और उनके चरणों में आज के दिन प्रार्थना करना कि हमें भी अपने गुरु के चरणों के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम हमें प्राप्त हो और आपके चरण अनुगमन हम करें। तो हनुमान जी के जन्म की कथा हम पहले स्टार्ट करेंगे, पश्चात रामायण के उस पार्ट से आएंगे जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी सीता माता की खोज के लिए निकले हैं, अयोध्या कांड। तो हनुमान जी की जन्म कथा इस प्रकार है कि एक बार एक ऋषि ने पुंजिक स्थला नाम में, ऋषि का नाम दिया है, एक अप्सरा को शाप दिया था और उसने कहा कि आप वानरराज जो कुंजर है उसकी पुत्री बन के धरती पे जन्म लोगे, मतलब वो बंदर बनेगी, एक अप्सरा, सुंदर अप्सरा। क्योंकि ऋषि के चरणों में कुछ अपराध किया था तो उसको शाप मिला, क्या वानरी बन के धरती पे जन्म लोगे। तो कुंजर की पुत्री अंजना ने जन्म लिया और उसके पश्चात उसका विवाह वानरराज केसरी से हो गया। केसरी से विवाह करने के पश्चात उसको अपनी योग शक्ति से मनुष्य का रूप प्राप्त हो गया और वह पर्वतों में विचरण करने लगी। और जब इतनी सुंदर हो गई कि फिर से उसको अप्सरा का स्वरूप प्राप्त हो गया था, मनुष्य रूप में आई थी। तो पश्चात वायु ने देखा कि इतनी सुंदर युवती कौन है, लक्ष्मी के समान है और अकेले विचरण कर रही है, लेकिन उनका ध्यान हटा नहीं और अंजनी के मन में प्रवेश किया और मानसिक रूप से आकर्षण हो गया उनका। और वायुदेव ने अंजना को अपने वायु के द्वारा आलिंगन कर दिया और उस पर अंजना चिल्ला उठी कि अरे कौन है, किसने मुझे मेरा सतीत्व भंग कर दिया है, और मैंने तो अपने पति से शरण ली थी और ये कौन व्यक्ति है जो मुझे स्पर्श करने आया है। तो वायुदेव ने उत्तर दिया कि मैंने आपकी शारीरिक पवित्रता को दूषित नहीं किया है, लेकिन मैंने अपने मानसिक लोक में प्रवेश किया है और मैं वायुदेव हूँ और मैं चाहता हूं कि एक शक्तिशाली संतान को जन्म दे दूं। तो उसके उपरांत अंजना प्रेग्नेंट हो गई, एक गुफा में जाके किष्किंधा के क्षेत्र में एक पर्वत की गुफा में उसने हनुमान जी को जन्म दिया। और हनुमान जी का जन्म हो गया 6 बजे सुबह। तो उसके पश्चात तो गुफा से जब बाहर आए अपना मायावी रूप लेके, तो देखा कि सूरज की सुबह की किरणें, जो लाल लाल सूरज का गोला है, तो माता को बोला कि माँ मुझे वो सूरज का गोला चाहिए, मतलब जो है लाल गोला चाहिए। और आकाश की तरफ छलांग लगाते हुए सामने गया और बीच में इंद्रदेव टपके। इंद्रदेव स्वर्गलोक से देख ले कौन ये व्यक्ति है, वो ऊपर छलांग लगा कि सूरज के पास जाना चाहता है या जो भी कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी की ठुटड़ी को ऐसे मार दिया। जैसे मारा, हनुमान जी नीचे गिर गए
और वायुदेव को बहुत गुस्सा आ गया कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। तो उन्हें तुरंत अपनी हवा बंद कर दी। मतलब हवा बंद हो गई तो देवता लोग क्या, मनुष्य लोग भी बिना हवा के जीव कर सकते हैं। तो हवा बंद हो गई तो ब्रह्मा जी आ गए, अरे मनुष्य लोक में हवा नहीं, देवलोक में हवा नहीं, किसने प्रताप किया। बोले कि वायुदेव ने हवा बंद की, वायुदेव के महल में चलो। देवता लोगों को लेकर वायुदेव के महल में चले गए। बोले कि माफ करना, कुछ गलती हो गई तो। बोले कि मेरे पुत्र को जिसने मारा है उसको मैं दंड दे दूंगा पहले। तो इंद्रदेव ने माफी मांग ली। बोले कि मुझे पता नहीं कि आपका पुत्र है हनुमान जी, तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक वर उसको प्राप्त होगा कि उसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होगी। और उसके हनुवटी को ऐसे मारा था तो उसको रिपेयर भी कर दिया। और पश्चात हनुमान जी को वर दे कि आप जगत में कहीं उड़ान ले सकते हो, आपके पास बहुत सारी अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी आपको। वायुदेव ने वर दिया, सूर्यदेव ने वर दिया, अलग अलग देवता ने उनका पूजा किया। और पश्चात हनुमान जी वायुदेव ने वायु को छोड़ दिया सब जगत में। इसलिए हनुमान जी का जो बचपन की लीला है बहुत नटखट लीला है। साधु मुनि उनको तकलीफ करते थे, है ना। थोड़े से बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को थोड़ा सा छूट दे दी तो पूजा घर में आएंगे, कुछ उठाएंगे सामान, या तो मूर्ति को हाथ लगाएंगे, वहां की सामग्री को नष्ट कर देंगे। वैसे हनुमान जी का कृत्य चल रहा था। तो एक बार साधु लोगों ने कहा ये बच्चा चुप नहीं बैठता, ये हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता है। मंकी का स्वभाव क्या है, चंचल है, कहीं ना कहीं जाना, कुछ ना कुछ उठाना, इधर फेंक देना, उधर फेंक देना, मतलब प्रसाद ऑफरिंग करने से पहले खाना। तो हनुमान जी को शाप दे दिया कि आप अपनी योगिक सिद्धियों को जब तक प्राप्त नहीं करोगे, जब तक कोई आपको याद नहीं दिलाएगा। तो सारी सिद्धियों को उनको बंद कर दिया। तो उसके पश्चात हम उस पार्ट से आते हैं कि अभी राम जी और लक्ष्मण जी और सीता माता दंडकारण्य वन में है। और सीता माता को कह दिया है कि आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है। लेकिन रावण अपने मामा जी जो मरीच है उसको बोला कि जाओ और सीता माता को पकड़ के लेके आने किसी तरह से। लेकिन मरीच ने बोला कि ये साहस मुझसे नहीं होगा, मैं जो भी दूसरा चीज करना चाहता, लेकिन राम के प्रति ऐसी भावना, ऐसी दुर्भावना रखना मेरे लिए उचित नहीं है। तो बोला कि यदि मरने के लिए तैयार हो तो सोचो, या तो सीता को लेके आओ या तो मरने के लिए तैयार हो। तो मरीच ने सोचा कि रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि मेरे स्वामी राम के हाथ से मारा जाऊं। तो मरीच ने मायावी का रूप ले लिया और वो गोल्डन डियर, तो सोने का हिरण बन के दंडकारण्य फॉरेस्ट में जहाँ पे सीता में कुटी थी, पर्णकुटी में चला आया। और वहां पे आके लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी ने देखा कि इतना सुंदर हरिण आया है। तो सीता माता ने कहा कि मुझे वो हरिण दे दो। वो स्वामी देखो कितना सुंदर हरिण है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो राम ने बोला कि ये मायावी हरिण है, वास्तव में नहीं, इसको प्राप्त नहीं करना है, सोने का है लेकिन ये नकली है सब। नहीं नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो अभी माता की जिद है तो राम ने बोला कि चलो ठीक है। तो अपने साहस के बल पर वो मायावी रावण को पकड़ने के लिए, हिरण को पकड़ने के लिए राम जी चले गए उसके पीछे पीछे पीछे। तो हिरण तो मायावी है, तो जंगल से रास्ते से कट होकर उसका दारू बदल लिया। राम जी ढूंढते चले गए। अभी वहां पे आवाज आ रहा है जोर से। तो लक्ष्मण ने सोचा कि राम जी चिल्ला रहे क्या, उसने आवाज निकाला राम का आवाज। लेकिन लक्ष्मण ने सोचा कि मेरे भैया संकट में है, तो माता को बोला कि आपको ये लक्ष्मण रेखा है, इसको क्रॉस नहीं करना है, मैं राम जी का पता करके आता हूँ, संकट में है, भैया का मदद करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसके पीछे में चले गए। पहले तो सीता माता उस चीख को सुन के बोल रही थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपका काम है आपके भैया की सेवा करना, आप यहाँ पे मेरा भोग करना चाहते हो कि चले जाओ यहाँ से। तो रामायण हमको सिखाता है कि चाहे चैतन्य चरितामृत हो, चाहे रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, तो इस जगत में मिसअंडरस्टैंडिंग, कलयुग का तो मेन स्वभाव है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्या बोलते हैं, गलतफहमी, हिंदी में गलतफहमी होना ये पल पर है। लेकिन गलतफहमी को कैसे सुधार सकते हैं, तो हमारे से जो अनुभवी व्यक्ति है, वरिष्ठ व्यक्ति है, उनसे सलाह लेके इससे हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन कच्ची अवस्था में हम
अपनी भावनाओं को कलुषित करके बैठेंगे या सोच विचार में पड़ जाएंगे तो हम भक्ति को खो देंगे। तो सीता जी भक्ति है और रावण क्या है, दुष्ट मन है हमारा, और राम हमारे प्रभु हैं, और लक्ष्मण जी कौन है, गुरु हैं। अभी गुरु उस राम जी की सेवा में चले गए हैं और गुरु ने वो आज्ञा दी कि इसको क्रॉस नहीं करना है। लेकिन जब जीव उस रेखा को क्रॉस करता है और सोचता नहीं है तो उसकी जो भक्ति है वो भक्ति को खो बैठता है। और रेखा मतलब क्या है, रेखा मतलब गुरु की आज्ञा है। गुरु ने जो नियम बताए हैं, 16 माला जप करो, वैष्णव का सम्मान करो, उनकी निंदा मत सुनो, या भागवत का पाठ करो, अर्च विग्रह की सेवा करो, तुलसी का पूजन करो, धाम में निवास करो, भागवत की कक्षा का अटेंड करो, डेली भागवत पढ़ो। तो 5 चीजें बताए, उसको जो क्रॉस करता है वो अपने हृदय में जो भगवान की भक्ति है उसको खो बैठता है। रावण उसको चुरा के लेके जाता है। तो रावण साधु का रूप लेके आया, लक्ष्मण उधर है, राम जी उधर है। तो भिक्षा मांगने के लिए रावण आ जाता है और सीता माता कहती है कि मैं बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आ जाओ। नहीं, मैं तो साधु हूँ, एक स्त्री के घर में आना और अंदर आना मेरे लिए उचित नहीं, तो आप बाहर आ जाओ, ऐसे करके बहुत नम्रता से। तो रावण एक भोंदू साधु का प्रतीक है कि जिसे भगवान की कामना नहीं है लेकिन सीता मैया की कामना है। सीता मतलब इज अ सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर। तो हमें भी अपने जीवन में यदि राम के प्रति प्रेम नहीं है और हम अपने घर में सारे सुख वस्तुओं को भोग करना चाहते हैं, फर्नीचर है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, गीजर है, मिक्सर है, कुकिंग के लिए सारे फैसिलिटीज है, और उस घर में रह के हम केवल खान पान आराम चैन करना चाहते हैं, और जीवन का जो बहुमूल्य समय है वो राम के गुणगान में व्यतीत ना करके, उसका भजन पूजन ना करके यदि हम आराम से न्यूज़पेपर पढ़ के टीवी देख के ऐसे गंवाना चाहते तो हम छोटे मोटे रावण के समान हैं। हम भगवान को खो बैठे, सीता को खो बैठे, हमारा संबंध खो चुका है। और आपने अपना टीवी चालू किया है, बड़ा बड़ा स्क्रीन टीवी, और उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, हजारों चैनल। इस चैनल में क्या चल रहा है, उस चैनल में वो न्यूज़ क्या है, ये न्यूज़ क्या है, भारत में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, सारे देश की न्यूज़ है। लेकिन हमारे जीवन का न्यूज़ नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है, उस मार्ग में पहुंचने के लिए क्या क्या बाधा है, तो उसको कैसे टालना है। इसलिए रामायण जो है खास करके हमारे जीवन में एक रोड मैप है कि इस मार्ग पे ऐसा चलोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। जीवन में सबके कठिनाई आने वाली है, कितना ही करो आप, लेकिन कठिनाई आने वाली है। और राम जी का जो आदर्श है, लक्ष्मण जी का जो भाव है, सीता जी की जो श्रद्धा है, या हनुमान जी का जो प्रेम है, दास्यता है, उस सारे पात्र को लेके हम अपने आप को उस क्षेत्र में रख देंगे तो हो सकता है कि उनकी कृपा से, उनके आदर्श पे चल के हम राम जी के चरणों तक पहुंच जाएंगे। यदि हम उसको पढ़ेंगे नहीं, उनका चरित्र सुनेंगे नहीं, तो जब ऐसे कोई कठिनाई आएगी या प्रलोभन आएगा तो हम चयन करेंगे कि इसको पहले प्राप्त करना है, इसको पहले प्राप्त करना है, ये बाद में। भक्ति तो कभी की जा सकती है लेकिन ये एक मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हम पिकनिक जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे या और कहीं घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन भगवान के दरबार में आने के लिए हमें बुद्धि नहीं प्राप्त होगी। तो रावण ने हमारी बुद्धि को चुरा लिया, समझ लो। तो सीता जी को रावण उठा के लेके जाता है लंका की तरफ, और बीच में जटायु उसको रोकने का प्रयास करता है। तो जटायु के साथ रावण की बड़ी फाइट होती है। जटायु कोशिश करता है कि अपने पंखुड़ियों से रावण को मारना, ये यूं फाइट करना, लेकिन रावण की शक्ति ऑफ कोर्स गिधाड़ है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी बलशाली नहीं है। रावण तो राक्षस राज है, और ऐसे तैसे पंख कट करके उसको जमीन पे गिरा देता है, और आगे की तरफ रावण लंका पहुंच जाते हैं। तो बीच में संपत्ति देखता है, संपत्ति का भी स्टोरी है कि संपत्ति जटायु का भाई है ना, तो उसको पता चलता है कि रावण उस दिशा से लंका चला गया और उसने जो सीता मैया के गहने हैं वो नीचे किष्किंधा में छोड़ गया। तो उसी समय किष्किंधा में सुग्रीव और वाली के बीच में इतनी मैत्री थी, इतना प्रेम था
लेकिन एक बार ऐसा कि मायावी दानव जो है उसका युद्ध करने के लिए वाली और सुग्रीव दोनों चल पड़े, और दोनों चल पड़े तो चलते चलते किष्किंधा के उस पार गए जहां पे एक गुफा थी, और वो माया दानव राक्षस जो है उस गुफा में चला गया। तो वाली ने सुग्रीव को बोला कि आप गुफा के प्रवेश द्वार पर रहो, मैं जाके इसके फाइट करके आता हूँ। तो माया दानव जो है गुफा के अंदर जाके उसका जो लोक था पाताल लोक, उसमें जाके माया दानव के साथ युद्ध हो गया। तो बहुत से राक्षस पार्टी वहां पे थी। तो वाली ने 1 साल तक युद्ध किया और बहुत से लोगों को मार डाला राक्षसों को। लेकिन सुग्रीव ने सोचा कि अरे कि अभी तक वाली बाहर नहीं आ रहा है, तो शायद हो सकता है कि वाली का देहांत हो चुका है और अंदर से खून बाहर आ रहा है। देखा कि अरे वाली की चित्कार हो गई, शायद आवाज सुनाई दे रहा है। तो वाली मर गया सोच के उसने गुफा को बड़ी चट्टान से बंद कर दिया और सुग्रीव वापस किष्किंधा चला गया। तो वाली युद्ध समाप्त करने के पश्चात देखता है कि इस गुफा को बंद कर दिया है। सुग्रीव 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 कहाँ हो, कहाँ हो? सुग्रीव की आवाज नहीं है और ऊपर से चट्टान बंद कर दिया। वाली को बहुत गुस्सा आया, बोले क्या मेरे शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है? मुझे अकेला छोड़ के चला गया और उसने सोचा कि अभी मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा और मुझे बंद करके चला गया, शायद मैं वापस नहीं आ सकता, ऐसा सोच के चट्टान को बाजू कर दिया। और वाली सुग्रीव के लिए ललकारता है किष्किंधा में आके, बोले कायर धूर्त कपटी कहाँ हो सुग्रीव, बाहर आ जाओ, मेरे से युद्ध करो। तो सुग्रीव ने कहा क्या रे वाली आ गया? बोले भैया कहाँ थे, मैं आप तो कितने समय तक रहा देखा लेकिन आप नहीं आए, और मैंने सोचा कि आपका युद्ध में आपका देहांत हो गया इसलिए मैं वापिस चला आ गया। आओ आओ, नहीं धूर्त कपटी, और तूने मुझे समझा कि किष्किंधा का राजा बनूंगा और मेरी पत्नी का अपहरण किया, ऐसे किया वैसे किया। तो वाली के अंदर बहुत गुस्सा आ गया। वाली ने कि सुग्रीव को मारना ही अच्छा है, कोई मैत्री रह नहीं, इतने साल दोनों भाई थे। लेकिन देखो दूसरा गलतफहमी है रामायण में कि किस प्रकार से दोनों भाइयों के बीच में भी एक गलतफहमी आ सकता है। तो लेकिन किसी का सलाह नहीं था, सुग्रीव भी अकेला था और वाली अकेला था, दूसरे कोई सलाहकार नहीं था बीच में, जैसे गुरु होना चाहिए, कोई मंत्री होना चाहिए, वैसे किसी का शरण लेके हम उसका पूछते हैं कि इसका हल कैसे करना है, सुग्रीव को जाके समझा। अगर सुग्रीव ने किसी की शरण ली है और उसको दोनों का पक्ष सुन के अगर सुग्रीव सुनता है, ओ गुरुजी कह रहे सही है, उनके शरण में जाना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। लेकिन वाली ने ना किसका सुना, अभी सुग्रीव को कोई गलती नहीं था, तो युद्ध तो ना अनिवार्य था, युद्ध के लिए पुकारा। उसी समय में राम लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते सीता की खोज करने के लिए उस किष्किंधा क्षेत्र में आए थे, और एक पर्वत की चोटी पर वो ऐसे बैठे थे। तो सुग्रीव का ध्यान गया कि अरे कोई 2 योद्धा धनुष बाण लेके कुछ सर्कस लेके आए हैं, पता नहीं कौन योद्धा है और हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं क्या। तो हनुमान जी को बोला कि जाओ और उससे पूछताछ करो कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्या सेवा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके राम जी के पास पहुंचे। बोले हे महान योद्धाओ, कहाँ से आए हो, आप कौन हो, आपकी पहचान दे दो। हम सुग्रीव के दूत हैं और सुग्रीव यहाँ का राजा है, और क्या आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं, आपकी पहचान दे दो। तो राम जी ने कहा कि हम अयोध्यापति दशरथ महाराज के पुत्र राम है और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। ऐसा कहने के पश्चात हनुमान जी की मेरे स्वामी राम जी आए हैं, लेकिन वो राम जी को पहचाने किस वेश में आए हैं। हनुमान जी ने अपना वेश त्याग दिया, हनुमान जी का रूप धारण किया, उनके चरण में लेट गया, दोनों को प्रणाम किया और पश्चात क्षमा याचना की कि स्वामी आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हम माता सीता की खोज में है और यदि आप सहायता कर सकते हो तो बोलो। बोले चलो हम सुग्रीव के पास जाते हैं। तो सुग्रीव को बुला के लाए वहां पे। सुग्रीव ने दोनों को प्रणाम किया, बोले अयोध्यापति राम है, वो भी राजा है, आप भी राजा हो। तो दोनों की मैत्री, दोनों एक ही रूप में, सीता का हरण हो गया है और इधर सुग्रीव की पत्नी को वाली ने फिर से कब्जा किया है और सुग्रीव से राज को निकाल दिया है और युद्ध करना चाहता है। तो राम जी ने सुग्रीव का दुख सुना, बोले कि हम दोनों मित्र बन जाएंगे
और दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो सुग्रीव के साथ पूरा वानर टोली था, वानर का मंदिर था ना सुग्रीव। तो सुग्रीव ने मीटिंग ले लिया वानरों का और कहा कि देखो हमारे राम जी आए हैं और हम सबको राम जी की सहायता के लिए पूर्व दिशा में, दक्षिण की दिशा में, उत्तर की दिशा में सबको प्रयाण करना है। और जब तक आप खोज करके वापस नहीं आएंगे, अगर सीता का खोज नहीं निकाला तो आपको मृत्युदंड होगा। अभी सब वानर डर गए। तो सब राम जी के चरण में कि इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि दक्षिण दिशा की ओर हम चलते हैं, फिर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं। तो सब अपना प्रयास करने लगे। प्रयास करते करते रास्ते में जब संपत्ति मिल गए तो संपत्ति ने कहा कि अरे इस क्षेत्र में सीता माता ने अपने गहने छोड़ दिए हैं और रावण जो जटायु को मार के इसी दिशा से लंका चला गया है। और संपत्ति को पता चला कि ये सब राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम जी मेरे तो स्वामी हैं। तो संपत्ति का और वानर सेना का मैत्री हो गया। और सारी स्टोरी सुनने के बाद जटायु का राम जी के हाथों से अंत्य संस्कार भी हो गया था। जटायु का बहुत ही अच्छा स्टोरी है कि किस प्रकार से गिद्धड़ भी भगवान की सेवा में अपने प्राण को त्याग कर भगवान रामचंद्र उसकी कृतज्ञता में उसकी सेवा का लक्ष्य अपने हाथों से अपने उनका अंत्य संस्कार करते हैं, अपने जांघों पे लेके उसको हाथ से मतलब उसकी देखभाल करते हैं, उससे बात करते हैं। बहुत रोते हैं वास्तव में राम जी कि किस प्रकार से जटायु ने रावण का युद्ध किया और सीता माता की रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम गति उसको प्राप्त हो गई। लेकिन राम जी के हाथों से अंतिम संस्कार हो गया, राम जी के दर्शन के साथ साथ उसका देह छूट गया। तो उसको साकेत धाम प्राप्त हो गए, भगवान रामचंद्र के धाम चले गए। तब देख जटायु पक्षी भी जो गिद्धराज है वो भी भगवान के धाम जा सकता है कि थोड़ी भी भगवान की सेवा जो करता है, नेहावृकम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्म से त्रायते महतो गया। भी हमारे यहाँ से भगवान के भक्तों की थोड़ी थोड़ी सेवा होती जाएगी, थोड़ा श्रवण कीर्तन, थोड़ा भगवान का पुष्प का सेवा, कभी भोग का सेवा, कभी अभिषेक का सेवा, कभी प्रसाद सर्विंग का सेवा, ऐसा थोड़ा 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 संचय होते जाएगा। तो अंतिम समय में राम जी हमारे साथ आएंगे, बोले कि भक्त ने मेरी सेवा की है तो उसको मैं आपके धाम में लेके जाऊंगा। तो इसलिए हमें ये सेवा का जो मौका श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है, भक्तों का संग दिया है, तो इसको कैसे संभालना है। तो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था पिछले क्लास में, मतलब जब केक लेके आई है तो केक कैसे हैंडल करते हैं ना, लेके आते समय गाड़ी पे हो, कार में हो, तो उसको धक्का ना लगे, उसका डिजाइन नक्शे इसके संभाल के लेके आओ। थोड़ा सा इधर उधर हो गया क्रैक में तो सारी मेहनत चली जाएगी। वैसे भक्ति को संभालना है, भक्ति उस प्रकार से थोड़ा भी भक्ति में बाधा आने का प्रयास हो रहा है तो उस बाधा को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, उस बाधा को आने के लिए स्वागत नहीं करना चाहिए। तो बाधा भक्ति में क्या है, भक्ति में बाधा है हमारे भौतिक इच्छाएं, हमें जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा, या भक्तों के चरणों में हमारी दुर्भावना, या हमारी संवेदनशीलता को बनाए न रखना। हम संवेदनशील नहीं है भक्ति के प्रति। तो जितना अधिक सतर्क रहेंगे, जितना संवेदनशील रहेंगे, उतनी भक्ति हमारी सुरक्षित है। तो भगवान हमको प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए वैष्णव आचार संहिता का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। किसी समय हम वैष्णव आचार संहिता का क्लास लेंगे, लेकिन यदि हम इसको समझेंगे नहीं, खाली नाम जप करते रहेंगे या सेवा करते रहेंगे, लेकिन वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे सम्मान करना है, कैसे मैत्री करना है, किसके साथ कितना प्रकार का संबंध होना चाहिए, वरिष्ठों के साथ कैसे आदर होना चाहिए, समान लोगों के साथ कैसे मैत्री प्रेम होना चाहिए, और हमारे जूनियर जो है उनके साथ कैसे करुणा होनी चाहिए। जो भक्ति में नहीं है, जो अभक्त है, उनकी उपेक्षा कैसे करना चाहिए। या तो भक्ति में है लेकिन भक्तों के शेल्टर में नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, कि स्वतंत्र रूप से भक्ति करे, उनका संग कैसे करना चाहिए। तो इसी मतलब सब लोग भक्ति करें अपने अपने तरीके से, लेकिन किसी ने वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भक्ति करना वो सीखा नहीं है, तो शायद भक्ति में यश नहीं प्राप्त होगा, भौतिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है। तो यदि भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है उससे, लेकिन भगवान प्राप्त नहीं होते, तो उसे बाधा बहुत आएगी भौतिक समृद्धि प्राप्त करते समय, क्योंकि हमारा गोल मिस हो गया।
इसलिए हमने भगवान के भक्ति को चुना है, तो उस बात पे चलने के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है, सेवा है, साधना है या संग है, उसको ठीक से चयन करना और उस आदेश को पालन करना बहुत जरूरी है। कि नम्रता को बनाए रखना हमेशा, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर भी हम दास 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 है। हम कभी समझना नहीं चाहिए कि हमने 10 साल पूरा किया तो हमें भी सब कुछ मालूम हो गया, तो हमें भक्तों के संग की जरूरत नहीं है, हम सब माहिर हो गए। लेकिन भक्तों की संग की हमेशा जरूरत कैसे? आप कठिनाई में आ गए, आपके जीवन में विपद परिस्थिति आ गई, और कौन प्रार्थना करेगा? सारे भक्त लोग प्रार्थना करेंगे ना, जिनके अपने सेवा किए। तो संघ में आने से लाभ क्या है कि जब विपद परिस्थिति जीवन में आती है तो हमारे लिए भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनका हृदय में हमने स्थान प्राप्त किया है ना। तो भक्तों का सेवा के बिना भक्ति नहीं है। वास्तव में अकेले भक्ति करना या जप करना या भगवान की सेवा करना, आरती करना, घर में पूजा करना, एक केवल एक मनोकल्पना है, मनोधर्म है। क्योंकि भगवान की आरती करने के लिए, भगवान का भोग चढ़ाने के लिए लक्ष्मी और गोपियां और बड़े बड़े उनके जो शुद्ध भक्त है वो रोज कर रहे हैं। भगवान क्या भोग की आवश्यकता है? भगवान की सब सेवा ठीक से। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें भक्तों की सेवा चाहिए। हमारे मंदिर के बाजू में गौरव की माँ है, तो गौरव की माँ कहती कि मुझे राजभोग की सेवा, मंगल भोग की सेवा, वो सेवा कुछ नहीं चाहिए, भगवान की सेवा नहीं चाहिए, मुझे भक्तों की सेवा चाहिए। तो मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो मुझे सेवा से कोई मत रोको। मैं जो भी खिलाऊंगी, जो भी लेके आऊंगी अपने कैपेसिटी से, क्षमता से, उसको स्वीकार कीजिए सिर्फ। अरे माता आप कितनी थकी हुई, आपका उम्र कितना है, हमें आपका सेवा करना चाहिए, आप क्यों करती है? 67 एज हो गया, लेकिन बोलती कि जब तक हाथ पैर में शक्ति है, भगवान करके ले रहे, तब तक मुझे सेवा करने दो। तो मौसम आ गया, आम रस है, पूरण पोली है, या भजी पकोड़ा, नाश्ते में जो भी आइटम है, सब्जियां, ऐसे अलग अलग आइटम रोज बना दिए 365 डेज राउंड द क्लॉक। उससे क्या हो गया? वही कोई पुत्र उनके साथ में नहीं, अकेले रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे साथ राम जी हमेशा है, मेरे साथ कृष्ण जी हमेशा, मैं अकेले नहीं हूँ, और इतने सारे मेरे पुत्र हैं ब्रह्मचारी के रूप में, इनकी सेवा ही भगवान की सेवा है। मुझे मेरा एक पुत्र भगवान की सेवा में चला गया, लेकिन भगवान ने मुझे इतने सारे पुत्र दे दिए। कुछ भी कठिनाई है, प्रभु जी को फोन करो, प्रभु जी आ जाएंगे, मेरे मदद के लिए आ जाएंगे। तो भगवान का आदान प्रदान कैसे देखो? जब हम भक्तों का सेवा करते हैं, भक्तों का शेल्टर लेते, तो भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं, जाओ वो कठिनाई में है, उनकी सेवा करो। तो हनुमान जी और सारी वानर सेना राम जी की सेवा में चली गई, क्योंकि वो राम जी के निष्ठावान भक्त थे। तो वार्ता मिल गई कि सीता लंका चली गई है। तो वानर सेना वापस आ गई, बोले सीता का पता चल गया, लेकिन ये समुद्र को पार करना पड़ेगा, सीता लंका में है। लेकिन समुद्र को पार करना है तो समुद्र का लंबाई कितना है? 100 योजन है। तो 100 योजन कौन पार करेगा? तो अंगद ने मीटिंग ले ली और सबने कहा कि सुशन आप कितना जा सकते हैं, नर आप कितना, तो नील आप, जामवर आप। तो सबने कहा कि किसने कहा 30 योजन, 40 योजन, 60 योजन, 50 योजन, 80 योजन। जामवन ने कहा कि मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं 100 योजन जा सकता था, 100 योजन आ भी सकता है, क्या बूढ़ा हो गया हूं, शायद मैं जा ही पाऊंगा लेकिन वापस आ नहीं पाऊंगा। तो सबने अपने अपनी क्षमता को स्वीकार किया, और फिर जामवन ने कहा कि ये जो हनुमान है ना, हनुमान जी के पास इतनी शक्ति है, पृथ्वी को 7 परिक्रमा भी कर लिया तो भी उसकी शक्ति कमी नहीं होगी। हनुमान जी की इतनी शक्ति है, लेकिन हनुमान जी को इस समय उस शक्ति का ज्ञात नहीं है कि उसकी इतनी शक्ति है। उसको ऋषि मुनि ने शाप दिया है, और उस शाप से मुक्त होने के लिए उसको कोई याद दिलाने वाला चाहिए। तो जामवन ने और सारे बंदरों ने उनको याद दिलाया कि आप जा सकते हैं। हनुमान जी ने नमस्कार किया कि यदि मेरे अंदर ऐसी शक्ति है, मैं जा सकता हूं, तो मैं सीता माता की सेवा करने के लिए तैयार हूं, राम जी की सेवा में। तो सबके चरणों में प्रणाम किया, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, सुग्रीव का आशीर्वाद लिया, सारे मित्रों का आशीर्वाद लेके हनुमान जी महेंद्र पर्वत की चोटी के ऊपर चले गए, और अपने दोनों भुजाओं को ऐसे दबा के अपने शरीर का आकार इतना इतना बढ़ाया, लंबा सा शरीर किया,
और आकाश मार्ग में छलांग लगा के चले गए। तो रास्ते में चलते समय सुरसा नामक एक राक्षसी वहां पर आ गई। अभी हनुमान जी की लीला चालू हो गई किष्किंधा। तो राक्षसी सुरसा बीच में आ गई, बोले कि कहाँ जा रहे हो? इस मार्ग से कोई भी जाता है तो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर, मेरे मुख के अंदर प्रवेश, मैं आपको खा जाऊंगी। ऐसे कोई जा नहीं सकता। मुझे आशीर्वाद मिला है कि कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता मेरे मुख में प्रवेश करके बिना। तो भगवान हनुमान जी ने सोचा कि सुरसा अपने मुख के अंदर फैला के बैठी है, तो अपना शरीर को बड़ा करूंगा तो सुरसा क्या छोटा मुख है ना, मैं बड़ा जितना करूंगा तो मुख छोटा है, तो अंदर जाने से ऊपर से जाऊंगा मैं। तो सुरसा ने अपना मुख बड़ा कर दिया, हनुमान जी बड़ा हो रहे, वो और बड़ी हो रही है। ऐसे दोनों कंपटीशन चलता गया, लेकिन कोई शांति नहीं है। तो इस जगत में यदि हम कंपटीशन की भावना में है तो पराजय हमेशा है, निराशा हमेशा है। तो कंपटीशन से अच्छा है कि किसी को नीचे झुकना, अपने आप को नम्र बनाना। तो हनुमान चाहे कि ये बड़े बड़े होने दो उसको, मैं छोटा हो जाऊंगा और उनको प्रवेश करूंगा और फिर से वापिस आ जाऊंगा। तो हनुमान जी अंदर चले गए, छोटा हो गए, फिर बाहर आ गए। बोले सुरसा, मैंने आपके वचन को पालन किया, अभी मुझे रास्ता दे दो। बोले हाँ, आपने वचन का पालन किया, आप जा सकते हैं। तो सुरसा किसका प्रतिनिधित्व करती है? सुरसा प्रतिनिधित्व करती है प्राइड का, कि हमारे अंदर अभिमान है, हम बड़ा 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 होना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा होने से हानि क्या है? हानि है कि भगवान की नजर में हम नहीं आएंगे। समाज के नजर में जो भौतिकवादी लोग हैं कुछ समय के लिए ऊपर ऊपर रहते हैं, लेकिन उनकी प्रशंसा जब तक होती है जब तक वो किसी को धन बांटते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पार्टी देते हैं या कुछ दान देते हैं, तब तक उनका सम्मान होता है। जैसे उनके जीवन में संकट आ गया, उनकी प्रतिमा को चोट पहुंच गई, तो कोई उसको पूछ नहीं जाता आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, नाम खराब हो गया तो कोई उसको पूछ नहीं जाता। तो वैसे अभिमान एक समय पर आप ऊपर 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 जाएंगे, लेकिन भगवान की माया शक्ति आपको ऊपर से नीचे फेंक देगी, न घर के न घाट के। इसलिए अभिमान के पक्ष में न रह के हम नम्रता का पक्ष स्वीकार करना चाहिए। हनुमान जी ने नम्रता का पक्ष स्वीकार किया। अपने रास्ते गंतव्य के उनका ध्यान था कि मुझे राम जी को प्राप्त करना है या तो मैं सीता जी को प्राप्त करना है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम को कंपटीशन करने की बजाय उसको हल करके आगे जाना चाहिए। तो आगे चले गए, दूसरी जो राक्षसी थी या प्रलोभन था, वो सिंहनी उसके सामने आ गई। तो हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं और उसकी छाया को सिंह ने पकड़ लिया। उसको एक आशीर्वाद था कि इस रास्ते से जो कोई जा रहा है उसकी छाया को आप पकड़ सकते हैं, वो एक प्रकार की सिद्धि है। तो सिंह ने पकड़ा, हनुमान जी आगे आगे जाने का प्रयास करे, लेकिन आगे जाने नहीं पा रहे। क्या हो गया? तो समझ में आया कि कोई मेरी छाया को पकड़ के बैठा है। तो ये जो सिंहनी है, वो सिंहनी इसका प्रतीक है कि एनवी, द्वेष। तो इस जगत में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग आगे जाना चाहते हैं उसको भौतिकवादी लोग पीछे खींचते, आगे जाना देते नहीं। एनवी है, द्वेष है। किसी का अच्छा हो रहा है तो उसको बुरा कैसे हो, विघ्न कैसे उत्पन्न करे उसमें। तो देवता लोग जो है स्वर्गलोक में ऐसा ही है। देवता लोगों को अमृत जब प्राप्त करना था तो सब सारे आसुर लोग आके उनके साथ फाइटिंग करने लगे और उस अमृत कलश को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो जो अच्छा है उसको मुझे चाहिए, ये द्वेष की भावना है, और जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको दे दूंगा। लेकिन भक्त की भावना क्या है कि मुझे यदि मिल जाता है तो मैं सबके साथ कैसे शेयर करूं। किसी चीज को मुझे सम्मान मिला है, किसी चीज से मुझे भौतिक वस्तु है, तो उसको मैं कैसे अन्य लोगों के साथ पहुंचाऊं उसको। तो राम जी का भावना है वो, लेने की भावना, लेने की भावना नहीं। तो एनवी जो है वो केवल लेने की भावना है, देने की भावना नहीं है, या दूसरों को नीचे गिराने की भावना है। वो आगे जा रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, उनको प्रतिष्ठा मिल रही है, उनको लोग पूछते, मेरे कोई पूछता नहीं। इसलिए इस एनवी से बाहर निकलना है तो उसका दूसरा जो रास्ता है वो रास्ता बताते हैं, एनवी से अपोजिट है अप्रिसिएशन। यदि हम अप्रिसिएशन करते हैं सामने वाले का तो उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारी बुराई निकल जाती है और हम समाज के अच्छे आदर्श भक्त बन के हमारा अपने आप गुण गौरव होता है। जो सबसे नम्र है वो सबसे सबके नजर में है या राम जी के नजर में है।
तो जिस झाड़ को पके फल होते हैं वो पेड़ झुकता है ना। लेकिन जिस झाड़ को कच्चे या फल लगते नहीं है, बड़े से ऊपर ऊंचा उठा है, लेकिन जिस झाड़ को फल लगते हैं बड़ी ऊंचाई से, क्या फायदा है ना। 300 फीट ऊंचा, 400 फीट ऊंचा, लेकिन फल लगते नहीं, क्या फायदा है। वैसे ही हमारे जीवन में भक्ति इतनी हो गई, लेकिन हम नम्र नहीं बने हैं, हम दास 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 अनुदास नहीं बने, तो वो भक्ति करने से क्या लाभ है। वास्तव में प्रभुपद ने कहा था कि सर्वेंट का मतलब है कि मीनियर सर्वेंट, तुच्छ सेवक। यदि मुझे कोई बोले प्रभु बुलाए साफ सफाई कर देंगे नीचे का, हाँ प्रभु जी करता हूँ। मुझे प्लेट धोएंगे, हाँ करता हूँ। प्रभु जी थोड़ा चप्पर सन का सेवा करता, हाँ करता हूँ। हमारे एक बड़े भक्त हैं, मतलब 70 साल की उम्र उनकी है, दामोदर पंडित, वो कीर्तनिया है और प्रभुपाद के समय से वो आंदोलन में है। अभी 70 साल की उम्र उनकी, भक्ति को 40 साल हो गया। एक घर में हम प्रोग्राम के लिए गए थे, कृष्ण चंद्र हमारे साथ में थे, शायद जयेश थे, पता नहीं। तो उस घर में जाने के पश्चात प्रसाद सबने खाया और वो क्लीनिंग का समय गया, नीचे का फ्लोर क्लीनिंग का। तो माता जी आ गए अपना कुछ पोछा लेके, माता जी आपको क्लीनिंग नहीं करना है, ये बच्चे लोग हैं ना, ये बच्चे लोग क्लीनिंग करेंगे। लेकिन नहीं नहीं, वो बच्चे, आप माता हैं, उनकी माता है ना, बच्चों को सेवा में लगा, आप मत करो। तो बोले यदि ये बच्चे क्लीनिंग नहीं करते हैं तो मैं क्लीनिंग करूंगा, क्योंकि मेरा भी घर है, ठाकुर जी विराजमान है यहाँ, तो मैं क्लीनिंग करूंगा, उसमें शर्माने की क्या बात है। तो ठाकुर जी के लिए हम क्लीनिंग नहीं कर सकते, कहे हमारा ठाकुर जी नहीं, कहे हमारा घर नहीं है। तो मैंने प्रभु जी की नम्रता को देखा कि 40 साल के बाद भी व्यक्ति दूसरों के घर में झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, उसमें कोई शर्म नहीं है। और वो कितने वाला जप करते हैं, हर एकादशी को निर्जल व्रत करके 64 वाला जप करते हैं। और परिवार से वो तो क्रिश्चियन परिवार से ना, उनका विद्वत्ता तो ऐसे कि चैतन्य चरिता हो, तो भागवत हो, गीता हो, संस्कृत के कितने श्लोकों को कंठस्थ है, सारी स्टोरियां हमको कंठस्थ है। लेकिन ये ज्ञान कब आता है, जब हम नम्र बन जाते हैं, और इसलिए हम त्रिनादापि सुनिजन की भावना में है तो जप कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एग्जांपल दिया मैंने कि हम जितने बड़े हो जाएंगे उतना हार को स्वीकार करेंगे, उतनी नम्रता को स्वीकार करेंगे। वो जीतना नहीं जगत में, हारना है, और हारने में ही हमारा सक्सेस है। समय कम है भागवत की स्टोरी में जाने के लिए, लेकिन सुबह क्लास में मैं वही चर्चा कर रहा था कि हनुमान जी आगे चले गए, और तीसरा प्रलोभन जो है वो, जब वो त्रिकुट पर्वत की ओर से देखते हैं कि लंका उस स्थान पर है, तो लंका में प्रवेश करने के लिए छलांग लगाते, तो लंका के प्रवेश द्वार पर आ जाते हैं, और सोने की लंका सारी इधर देखो देखो, रावण का ऐश्वर्य समझ जाते हैं कि राक्षस राज यहाँ पे रावण निवास करता है। तो प्रवेश द्वार के ऊपर लंकिनी वहां पे खड़े रहती है, उसको आज्ञा है कि यहाँ पे कोई आए तो उसको रोकना, पूछ रहा कौन है क्या है। तो हनुमान जी आ गए चौकट के ऊपर, तो बोलती कौन है, क्यों आए हैं। बोले मैं वानर हनुमान, और मुझे सीता की खोज करने के लिए भेजा गया है। तो बोले कि यहाँ आप आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, जानती हूँ मैं कौन, लंकिनी हूँ यहाँ की द्वारपाल। तो हनुमान जी बोलते हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन रास्ता दो, मुझे आगे बढ़ना है, छोड़ो, दरवाजा खोलो। बोलते नहीं जा सकते। तो हनुमान जी को देखते बोलती कि अरे मुझे एक ऋषि ने शाप दिया था कि जब कोई एक वानर यहाँ पे आएगा, और वानर जब एक उसका ठोसा लगा जाएगा, तो उसके बाद मैं अपनी मूल रूप को प्राप्त होगी। तो हनुमान जी से एक ठोसा हनुमान जी लगाते, उसको अपनी बुक्की से उसको मार देते, लंकिनी गिर जाती है, और उसके पश्चात हनुमान जी दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं। तो लंकिनी को याद है कि हनुमान जी कृपा से मुझे उद्धार हो गया मेरा। तो अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि अरे सीता माता किधर है, सीता माता। तो सब राक्षस लोग, रात का समय रहता है, अपने अपने कक्षों में है, और रावण की सारी पत्नियां, सारी दासियां अलग अलग अवस्था में है महल में। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, सब ढूंढते ढूंढते ऐसे ऐसे अवस्थाओं को देखते हैं, कोई नशा में है, कोई अन्य क्रिया में व्यस्त है। तो हनुमान जी बोलते कि मैं कहाँ आ गया, मैं तो भगवान रामचंद्र की सेवा में आ गया, लेकिन ये लोग सब दुष्ट लोगों के क्षेत्र में आ गया। तो सोचते हैं कि अरे
सीता माता कैसे खोज रहा है। तो ढूंढते ढूंढते विभीषण की कक्ष की ओर, विभीषण होता है कि अरे हनुमान जी, हाँ सीता माता अशोक वाटिका में है, वहां जाके पता करो। तो पश्चात अशोक वाटिका ढूंढ ढूंढ के वो सीता माता की तरफ आते हैं। तो सीता माता की आवाज सुनते कि राम 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 राम। तो ऊपर से हनुमान जी देखते हैं कि अरे माता सीता यहीं पर है। तो नीचे आके प्रणाम करते हैं कि मैं राम जी का दूत हनुमान। लेकिन सीता माता सोचती है कि ये कोई मायावी रूप हो सकता है रावण का, कि पता नहीं राक्षस लोग कौन सा भी रूप लाके प्रयास करते होंगे किसी तरह से सीता को प्राप्त करना है। बोलती कि मैं आपको पहचानती नहीं, कौन हनुमान, क्या कुछ आपका आई कार्ड दिखाओ। राम जी का कुछ है क्या आपके पास, राम जी का दूत कहने के लिए। तो हनुमान जी बोलते कि हाँ, राम जी ने एक अंगूठी दी है, जब सीता माता अंगूठी को देखेगी तो पता चलेगा कि ये सीता ने राम जी को अंगूठी दी थी और ये अंगूठी है जो आपने राम जी को दी थी। हाँ राम जी को दी थी, अच्छा अच्छा, याद आया, हाँ हनुमान जी आओ, तो आपकी क्या सेवा करूं। तो बोलते कि नहीं, मैं बहुत खुश हो गया आपसे मिलके। सीता माता ने बोला कि मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे अभी विश्वास हो गया कि मेरे स्वामी राम जी मुझे मिलने वाले हैं। मैं तो प्रार्थना करती राम जी के, जब मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मैं तो सो नहीं पाई, लेकिन अभी मैं आपको लेके नहीं जा सकता। आप यकीन करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं राम जी को वार्ता दे दूंगा और राम जी लक्ष्मण जी के साथ में लंका के ऊपर सवारी करेंगे, लेकिन मुझे अभी भेजा है कि आप पता करके वापिस आ जाओ। तो जैसे हनुमान जी सीता का पता करते हैं तो राक्षस पार्टी को पता है कि ये राम जी का दूत है। तो हनुमान जी को पकड़ने का आदेश है कि हनुमान जी को पकड़ो और उनको बंदी बना लो। तो हनुमान जी को बंदी बनाने का कोशिश होता है, तो बोलते हैं हनुमान जी को आग की लपेटे में छोड़ दो, उसकी पूंछ को आग लगा दो, उसको जला के भस्म करो। हनुमान जी को तो अग्निदेव का वर था कि यदि कोई आपके शरीर को आग लगाता है तो उसको ठंडक महसूस होगी, कोई आपको परेशानी होगी। तो उनकी पूंछ को जो भी तरह से आग लगा देते हैं और हनुमान जी सोचते हैं कितना बड़ा मजा आ रहा है, अभी तो लंका को मैं तो नष्ट करूंगा। पहले तो बड़े बड़े चट्टानों को फेंकते थे, जो महल को तोड़ते थे, दीवारों को ठूसा मार के हिला देते थे, पूरा सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। अभी तो मजा आ गई कि सारी लंका को जला दूंगा। रावण को पता चलेगा कि यदि राम का दूत इतना शक्तिशाली है तो राम कैसे होंगे। तो पूरी लंका को भस्म करते रावण को बहुत क्रोध आता है। बोलते कि एक वानर आके इतना शक्तिशाली प्रयास करता है कि लंका को जलाने का, तो जलाने की जो जल गया उसको बुझाने की शक्ति में सारा उनका समय व्यर्थ चला जाता है। हनुमान जी हंसते हंसते हनुमान रावण के पास करते, देखा मेरे स्वामी कैसे हो गए, आप इस वानर को छेड़ने का प्रयास किया है, वो राम जी का दूत हूं, याद रखना। तो फिर पश्चात हनुमान जी उसको चिढ़ा के निकल जाते हैं। हनुमान जी को बंदी बनाया जाता है वास्तव में, लेकिन उसको छुटकारा पाके वापिस अपने साथियों के पास आते हैं। इधर बाली और सुग्रीव का युद्ध हो गया और बाली भगवान से बोलता है कि आप सुग्रीव के साथ मित्रता करके आप पक्षपात कर रहे हैं, मेरे ऊपर आपने अन्याय किया है, आप धर्म के ज्ञाता है और किस प्रकार से आपको ये शोभा देता है। तो राम जी बोलता है उस तरफ धर्म कहाँ चला गया था, जब सुग्रीव ने कहा था कि मैं आपकी राह देख रहा था लेकिन आप जल्दी बाहर नहीं आए, इसलिए मैंने चट्टान को बंद किया, और आपने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया, सुग्रीव को अपने किष्किंधा से हकाल दिया और युद्ध के लिए ललकारा। कहाँ आपका धर्म चला गया, कहाँ आपका बंधु प्रेम चला गया था। तो अभी शिक्षा के लिए आप तैयार हो जाओ। तो सुग्रीव वाली का पहले युद्ध होता है तो सुग्रीव बहुत मारपीट खा के आ जाता है भगवान का, भगवान मुझे इतना पीटा आपने, मुझे बचाया क्यों नहीं। तो बोलते हैं कि मैं भूल गया वास्तव में कौन सुग्रीव कौन वाली है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप फूलों की माला पहन के जाओ, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो वास्तव में एक सीख वहां पे आ जाते हैं कि सुग्रीव जब लक्ष्मण का स्वागत नहीं करते, उनको नमस्कार नहीं करते, लेकिन राम जी को वो नमस्कार करते हैं, राम जी को आदर देते, लक्ष्मण जी को आदर नहीं देते। तो हमें क्या शिक्षा है कि भले हम राम जी को आदर देना ही चाहिए, लेकिन राम जी के साथ जो गुरु है, उनके प्रतिनिधि हैं, उनका भी सम्मान करना चाहिए।
लेकिन हम वो सम्मान नहीं करते हैं, झुकते नहीं है, प्रणाम नहीं करते हैं, तो गुरु अवज्ञा हो जाता है। तो गुरु अवज्ञा का फल क्या है कि भगवान उसको एक सबक सिखाते हैं। इसलिए सुग्रीव को एक सबक सिखाया कि गुरु अपराध के कारण आपको ये दंड मिल गया है। अभी नेक्स्ट टाइम से याद रखो कि मेरे जो भाई हैं वो मेरे कौन है, प्रतिनिधि के रूप में है, उनका सम्मान करना चाहिए। तो पश्चात अभी जाओ युद्ध के लिए। फिर वाली सुग्रीव का युद्ध हो जाता है और वाली को सुग्रीव बहुत पीटता है। वाली अंतिम समय में रहता है, वाली इतना ही याचना करता है भगवान को कि मेरा पुत्र जो है उसको, अंगद को आप संभालो। मेरी इतनी याचना है कि उसको आपके शेल्टर में रखो और मुझे जो भी गलती उसको माफ करना। तो मतलब ये सारे पात्र जो सिखाने के लिए आए हैं, वास्तव में वाली हो या सुग्रीव हो, वो रामायण की सीख है कि बंधु प्रेम होने के पश्चात यदि हमारा गोल भौतिक है तो हम अपने बंधु प्रेम को भी आग में छोड़ देते हैं या उसको नष्ट कर देते हैं भौतिक संपत्ति के लिए। इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि उस गोल को हासिल करने के लिए रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। रिलेशनशिप एक ही चीज ऐसा है कि गोल प्राप्त हो ना हो, लेकिन ये बनाए रखना जरूरी, क्योंकि ये भक्ति है, गोल भक्ति नहीं है, गोल भगवान नहीं है। गोल मतलब भगवान की भक्ति ऑफकोर्स है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज करके भगवान नहीं मिल पाएंगे। भक्तों को हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे और भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्तों की जरूरत नहीं, भक्तों का संग की जरूरत नहीं है, तो शायद आप भूल गए कि भगवान भक्तों के संग में है और कहीं नहीं है। जब नारद जी ने पूछा था भगवान को कि आपका निवास कहाँ पर है, तो भगवान ने कहा था कि मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे नाहम योगिन हृदय यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। मैं जहाँ पे मेरे भक्त एकत्रित आके कीर्तन करते, कथा करते हैं, सेवा करते एक दूसरे का, वहां पे मैं निवास करता हूँ। लेकिन मैं जो योगी हिमालय में 1000 साल तपस्या करता है उसके हृदय में प्रकट नहीं होता, या तो कोई ध्यान धारणा करे उसके हृदय में प्रकट नहीं होता। मैं भक्तों के हृदय में निवास करता हमेशा, कि भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। इसलिए याद रखना है कि जिन भक्तों ने भगवान के लिए समर्पित जीवन दिया है, उन भक्तों के चरणों में अपराध ना हो, दुर्भावना ना हो। यदि दुर्भावना आ जाती है तो तुरंत आके क्षमा याचना मांगना चाहिए कि मुझे मेरे से गलती हो गया। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन हो गया तो आके स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए, उसको अगर आप संग में नहीं आएंगे, दूर दूर चले जाएंगे, तो आप एक दूसरे चौथे पांचवें 10 ऐसे 1000 लोगों को आप दूषित कर सकते हैं और उसका पाप आपके माथे पे रहेगा। 1000 जन्मों तक भक्ति नहीं मिलेगी इतने अपराध से। अभी भक्ति मिली, लेकिन आपने सबको पॉलिट कर दिया है तो 1000 जन्म, और उसके बाद आपको जन्म मिलेगा तो ब्रह्म राक्षस का जन्म मिलेगा कि आपने ब्राह्मण के प्रति अपराध किया है, गुरु के प्रति अपराध किया है, तो ब्रह्म राक्षस का जन्म मिलेगा। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे हाथ से ऐसी दुर्भावना, ऐसी संवेदनशीलता न बरते कि जो हानि है, स्वयं के लिए हानि, समाज के लिए हानि है। तो भारत में आज तक एग्जाम्पल है कि हमारे लोगों ने हमारी हानि की है। शिवाजी महाराज के काल में हो, प्रभुपाद के काल में हो, सिद्धांत ठाकुर के काल में हो, सिद्धांत ठाकुर ने कहा था कि मुझे और एक 20-25 साल यहाँ धरती पे रहना था, लेकिन मैं जब देख रहा हूँ कि मेरे प्रति ये मेरे ही शिष्य अपराध कर रहे हैं। और भक्तेंद्र ठाकुर कौन है? आध्यात्मिक जगत में मंजिली हैं, उनका श्रेष्ठ स्थान है। भगवान के जो सखियां हैं मंजिली, उनके निकट उनका सेवा है, और उन गोस्वामी के वो चरण कमल में सेवा करते हैं। लेकिन उनका स्थान न समझ के उनके प्रति भी अपराध कर दिया, तो सिद्धांत ठाकुर ने भगवान से याचना की कि मुझे यहाँ से लेके चलो, अभी जो होगा सो होगा। मैंने स्थापना की है गौड़िया मिशन की, लेकिन आपके ऊपर छोड़ के मैं चला जाऊंगा। सिद्धांत ठाकुर 50 साल के पहले इस धरती को छोड़ के चले गए, हाँ, बहुत कम उम्र में। तो इसलिए प्रभुपाद जी को भी उनके शिष्यों ने बहुत भर्त्सना की, निंदा की। हमारे गुरु महाराज के प्रति भी बहुत लोगों ने निंदा की, भर्त्सना की। तो ये सदियों से जो है ना, ये अनर्थों का जो झोला है, जो झुकते नहीं है तो अनर्थ उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और जब हावी हो जाते हैं तो हम किसी को सामने देखते नहीं कौन व्यक्ति है, परिणाम सोचते क्या परिणाम होगा इस जगत में। इसके पश्चात, शरीर छोड़ने के पश्चात में
लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि जो भी लोग, मैं उनके प्रति कोई दुर्भावना रखने का संभव है, वो मुझे सिखा रहे कि मुझे नम्र बनना है, उनको जो करना है करने दो, लेकिन मैं मेरे साधु स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। चाहे बिच्छू मुझे, जैसे साधु और बिच्छू कथा आती है, तो बिच्छू साधु को डंक मारता है और बिच्छू को साधु पकड़ता है, पानी में छोड़ देता है। वो पानी में छोड़ते समय डंक मारता है उसको, तो फिर से बिच्छू को पकड़ता है नदी किनारे पे। तो कोई लोग बोलते हैं कि अरे साधु महाराज जो आपको डंक मार रहा है, फिर आपको पानी में छोड़ रहे हैं, उसको मार डालो। बोलते नहीं नहीं, बिच्छू का स्वभाव है कि डंक मारना, लेकिन साधु का स्वभाव है कि जीव दया करना। तो इसीलिए ये हमारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना कंप्लेंट करे, कितना शोर शराबा करे, निंदा करे, लेकिन हमें उसके कर्मों का सजा उसको भगवान दे या ना दे, लेकिन मैं उसके जिम्मेदार नहीं बनता। जैसे एक हमारे आचार्य है, निकाल के रखा है गाड़ी को, 40 हो गया समय। तो आखिरी में मीटिंग हो जाती है और फिर वानर लोग आते होते कि ये लंका को पार करना है तो बीच समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाना चाहिए। तो पहले राम जी बोलते कि समुद्र देवता को जाके मैं बोलता हूँ कि आप रास्ता दे दो, यदि वो रास्ता देता है तो ठीक है। तो रास्ते देने के लिए उनकी याचना करते हैं कि हे देवता मुझे लंका जाने के लिए रास्ता। बोलते हैं कि कौन हो, कहाँ से हो, चलो भागो यहाँ से। तो राम जी को पहचान नहीं पाए समुद्र देवता, और पश्चात राम जी ने 3 दिन का फास्टिंग किया। बोले 3 दिन का फास्टिंग के बाद तो ये समुद्र देवता को पता चलेगा, वो रास्ता देगा। तो 3 दिन के बाद भी वो रास्ता नहीं दिए तो भगवान को गुस्सा आ गया। राम जी के गुस्से से उनके आंखों से आग की ज्वालाएं निकलने लगी और समुद्र का पानी उबलने लगा, और समुद्र के अंदर के सारे जीव जो हैं वो तड़पते तड़पते मरने लगे। अभी समुद्र देवता सोचते कि ये जल तो उबल रहा है, पता नहीं जल का पानी भी सूख जाएगा, समुद्र सूख जाएगा, मेरा आशी तो नष्ट होने को आया है। तो राम जी के शरण में आ गए और कहा कि मुझे माफ करना, मैं जान नहीं आपको कौन है, लेकिन आप तो मेरे स्वामी हो, आपको पहचाना नहीं। देखो रामायण में भगवान जी को लोग पहचानते नहीं, भगवान जब आते हैं। वो महाभारत में कृष्ण को पहचान नहीं, दुर्योधन और सारे कंपनी ने, और इस कलयुग में तो गुरु को पहचानते नहीं लोग। गुरु के हाव को देख के उनको समझ नहीं पता कि अंदर की चेतना क्या है। इस तरह से भगवान को जो पहचानता नहीं है, क्या वो मनुष्य को और उस समय की बुद्धि क्या थी और आज की बुद्धि क्या है, कलयुग की बुद्धि कितनी तोकड़ी हो गई है। तो ऐसे लोगों से क्या अपेक्षा करें कि वो इस मोमेंट को आगे लेके जाएंगे। और इसलिए पक्का शेल्टर जो लेंगे और इसके एक ही याचना हो कि मुझे दासों के दासों के दासों के रूप में भी कुछ सेवा मिल जाती है तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा इनके संग में आके। तो संग की कामना करो और सेवा कामना, बाकी कुछ नहीं। मन के अहंकार को इस चौकट के पीछे छोड़ के आ जाओ। जैसे नारियल फोड़ते हैं ना, नारियल फोड़ने का मतलब है कि जो ऊपर का जो कवरिंग है अहंकार, उस अहंकार को हमने फोड़ दिया है, और अंदर का जो गर है, जो मीठा स्वादु है, वो आत्मा हमारी चेतना, उस चेतना को हम भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। तो नारियल फोड़ने का मतलब है, मैं तो कितने नारियल, 11 नारियल चढ़ाऊंगा, 21 नारियल चढ़ाऊंगा, बाहर के लोग करते हैं पूजा अर्चा, उसका कुछ मायना नहीं है उस नारियल के संबंध में। भगवान को न गणपति को 21 नारियल चाहिए, ना 51 नारियल चाहिए, लेकिन लोग अपनी कामना करते 51 नारियल चलाऊंगा, मुझे ये प्राप्त हो, वो प्राप्त हो। लेकिन नारियल का मतलब है कि हमारे कवरिंग्स को निकालना, ऊपर के जो कवरिंग्स है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, उसको निकालना और भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। हनुमान जी ने वो क्या बड़ी बड़ी चट्टानों को लाके समुद्र के ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर राम लिखा और एक ब्रिज, सुंदर सा ब्रिज बना। हनुमान जी सारी वानर सेना लंका के ऊपर चली गई। तो ये जो लंका में बाद में जो युद्ध कांड होता है, युद्ध कांड में जो भी वर्णन आया है, लेकिन अंतिम जो युद्ध होने के पश्चात राम जी हनुमान जी को बोलते कि हनुमान जी, आपके कारण सीता की खोज हुई, रावण नष्ट हो गया, तो ये सारा श्रेय आपको है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या आपको दे दूं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ये मेरा कोई नहीं, ये सब मेरी वानर सेना, मेरे सारे मित्र, और आपकी कृपा है, आपने शक्ति दी है, इसमें थोड़ा आप। तो बोलते हैं कि हनुमान जी धन्य है ऐसा सेवक। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य है ऐसे स्वामी और धन्य है ऐसा सेवक
जो स्वामी आपके सेवक को भूलता नहीं और स्वामी उस सेवक उस स्वामी को भूलता नहीं। तो हमें याद रखना चाहिए कि यदि गुरु हो या स्वामी हो या भगवान हो, किसी भी वेश में आते हैं तो जिसका पक्का भक्ति है उसकी निष्ठा हिलती नहीं है। वो क्या जोत की तरह नहीं, हवा का झोंका आया बूझ गई, ऐसी भक्ति नहीं है। निश्चल भक्ति, अटल भक्ति, पत्थर की लकीर के जैसे। इसलिए हिलना डुलना वो नहीं होना चाहिए। हम भगवान के दूत हैं, भगवान के दास हैं। बाकी स्वरूप में भगवान जिस समय हमको जो भी सेवा देंगे भगवान की योजना है। यदि भगवान ने इस सेवा को निकाल के दूसरी सेवा दी तो हमें वो भी मंजूर है। ऐसा नहीं कि हमारी सेवा कुकिंग सेवा में सब्जी कटिंग नहीं है, हमारी छोक देने की सेवा है। हम छोक देने का ही काम करेंगे, हम सब्जी कटिंग नहीं करेंगे। किसी को बोलिए आज छोक देने के लिए कोई नहीं है, आज सब्जी कटिंग करो, आप छोक दें, आप थोड़ा सब्जी कटिंग करके दे दो, जो भी है तैयार है, उसे कहते हैं बात। मैं सुबह की एक स्टोरी बता रहा था, यदि सब्जी का 25 किलो का आपके सामने रख दिया, 5 भक्तों को सेवा देखिए सब्जी कटिंग करो, लेकिन 5 भक्तों में से 3 भक्त उठ के चले गए थोड़ा थोड़ा देर के पश्चात, अभी 2 ही भक्त बचे हैं और 10 किलो सब्जी बची है। उसमें से एक भक्त उठ गया, कितनी सब्जी बची है? 7 किलो सब्जी बची। अरे सोचेंगे कि अरे 7 किलो सब्जी अकेले कैसे कट करूं, मैं भी उठ के चला जाता हूँ। लेकिन सच्चा प्रामाणिक भक्त जो है वो कटिंग करते भगवान का नाम लेते, जितनी मेरे कैबिनेट उतना कटिंग करूंगा, चाहे 7 किलो पूरा ना हो, उसमें 3 किलो सब्जी कट कर सकता हूँ। 3 किलो यदि कट करते भगवान को दया आ गई, भगवान ने और 4 जनों को भेज दिया। भगवान देख रहे हैं मेरा भक्त अकेले, कोई आता है तो जी मैं बैठूं क्या बैठूं, कोई आता है मैं बैठूं क्या बैठूं। तो वैसे आके वो सेवा में हाथ जुड़ाते हैं तो भगवान अपना प्रयास देखते हैं और अन्य लोगों को भेजते हैं आपकी मदद के लिए। लेकिन आपको आपकी सेवा छोड़ना नहीं, परीक्षा होगी जीवन में। इस परीक्षा को पास करना है तो राम जी को श्रद्धा रखो कि मेरे राम जी मेरी सेवा देख रहे हैं और कृपा से सेवा पूरी हो जाएगी। हनुमान जी ने वैसा ही किया, राम जी को देखते हुए लंका तक पहुंच गए और सीता का खोज निकाला, युद्ध किया सब। और हनुमान जी ने पश्चात पुष्पक विमान आके सारे वानर सेवकों को बोला कि मैं आपको अयोध्या लेके चलता हूँ, सब लोग अयोध्या चलो। तो पुष्पक विमान में सारे वानर लोग बैठ गए हनुमान जी के साथ और सिर्फ अयोध्या में आए। तो भगवान ने जोरदार फीस दे दी उनको। तो बड़ी स्टोरी है उसकी, लेकिन वो कहने का तात्पर्य है कि भगवान भी कृतज्ञ है। जो सेवक प्रामाणिक रूप से सेवा करते उनको सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा ऐश्वर्य, सारी शांति को प्राप्त हो जाती है। तो हमें केवल एक ही काम करना है कि जिनके शेल्टर में आए हैं हम, उस शेल्टर को छोड़ना नहीं, आश्रय को छोड़ना नहीं। भगवान की भक्ति डायरेक्ट नहीं आती है, भगवान की भक्ति चैनल थ्रू आती है। हम डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, भगवान बोलेंगे ये चैनल नहीं है, इधर से आ जाओ, है ना। ये लाइन लगी है ना, सब भक्त पीछे 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 है। भक्तों के पीछे आना, सबसे टाल के ना अंदर चले गए। जैसे दूसरे मंदिर में होता है कि लाइन छोड़ के आगे जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। पंढरपुर में जाते हैं तो वैसे ही करते काफी लोग, लेकिन भगवान को ध्यान नहीं देते। लेकिन जो नम्रता से उस कलश का दर्शन करके आ जाता है, मेरी कोई योग्यता नहीं, इतना समय नहीं, तो कलश का दर्शन भगवान उसको भी प्रेम करते हैं। तो ये है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का तरीका। इसलिए हम हनुमान जी की लीलाओं से प्रार्थना करेंगे, जो भगवान की श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, एक निष्ठता, लॉयल, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता और समर्पण, सरेंडरनेस, तो ये सारे ह्यूमिलिटी हो, सहनशीलता हो, प्रलोभन को त्यागना, सेल्फलेस सर्विस करना, कोई आराम करने का सोचा नहीं। मेहनत पर्वत आ गया, आराम करो, नहीं हम आराम नहीं करेंगे, हम आगे जाएंगे, तो कंफर्ट को छोड़ दिया। तो इस तरह से जो भी जीवन में सारा चीज आता है तो उसको ना देखते हुए, उसमें आराम न करके आगे के गंतव्य को प्राप्त करता है। ये ध्यान में रखते हुए जो सेवक आगे बढ़ता है तो ठाकुर जी उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो आखिरी जन्म लेना चाहना चाहिए सब लोगों ने कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करना, बार बार आना और बार बार वही शिकायत करना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये यहाँ होता है, वैसे होता है। तो इस आंदोलन को छोड़ के वापिस आओगे तो वापिस वही प्राप्त करोगे, फिर उसी चर्चा होगी, फिर वापिस जन्म और एक बार और एक बार, 10 बार जन्म लो कि ये सिचुएशन चेंज होने वाला नहीं है। इस सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है अपनी चेतना को बदल के। एक व्यक्ति बोलते हैं कि परिस्थिति चेंज नहीं होगी, मनस्थिति चेंज होगी। यदि मनस्थिति को आपने विजय प्राप्त किया है, परिस्थिति कैसी भी हो, तो आपका सुख दुख, लाभ हानि या जो भी विचार है, मान अपमान, उसको आप ऊपर उठ के
आप भगवान की चेतना में विलीन हो जाओगे। तो वही जीवन को जैसे कि भगवान की चेतना में जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त होने के पश्चात नीचे देखेंगे कि ये बच्चे लोग झगड़ रहे हैं। जैसे माता पिता देखते हैं ना, 5 भाई झगड़ते हैं तो माता पिता को ऐसा लगता है कि ये बड़ा रोज का खेल है, आज झगड़ेंगे फिर से एक हो जाएंगे। ऐसे भगवान देखते हैं हमारा झगड़ा जो है ना, और पानी के ऊपर जो रेखा होती है वैसे होना चाहिए, मन में पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। जो मन में पकड़ के बैठेगा उसको तकलीफ होगी। हो गया झगड़ा, हो जाए सवारी की, ये तो छोड़ देना, उसको क्षमा करना। तो आध्यात्मिक जगत में जो भगवान के सखी है, मंजरी है, गोपियां हैं, उसके बीच में कंपटीशन, झगड़ा होता है, ये नहीं मुझे ऐसे करना, मुझे ऐसा करना, ये डेकोरेशन ऐसा होना चाहिए, ये भोग ऐसे लगना चाहिए, श्रृंगार ऐसे होना चाहिए। तो दोनों के बीच में होती है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आपका सेवाबंद उसका भी सेवाबंद, ऐसे नहीं। सेवा में आगे बढ़ते, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन है वहां पे, एनवी नहीं है, प्राइड नहीं है। तो कंपटीशन करो लेकिन विदाउट एनवी, विदाउट प्राइड, दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे दो। तो ताकि हमारा जीवन सफल हो, आपस में मैत्री करो, एक दूसरे को फोन के ऊपर समाचार पूछो, कितना हमारा जप हो रहा है, क्या पुस्तक पढ़ रहे हैं, मंदिर में नहीं दिखते, सेवा में नहीं आ रहे, कुछ कठिनाई है, कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या आपका। तो एक दूसरे से ऐसा स्नेह करने से, पूछताछ करने से, मैत्री करने से ठाकुर जी रिझ जाते हैं। क्योंकि संघ जो है भक्तों का संघ है, कोई बाहर का संघ नहीं है। इसलिए यहाँ पे रामायण का आदर्श लेके चलना चाहिए और इस तरह से हम भगवान को प्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ पे विराम देता हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में, सीता मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको भगवान की अहेतु की कृपा भक्ति प्राप्त हो और आपका जीवन ऐसी जीवन में राम जी का चरणों में प्राप्ति हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।